लोकप्रिय थे, मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। अभी आपके अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सोनिया जी की इच्छा थी कि खड़गे जी बने, तो सब लोगों ने खड़गे जी को वोट दिया और शशि थरूर विड्रॉ कर लिए। मगर जब 1945 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ अप्रैल में, जो तय था कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बावजूद सबको पता था कि गांधी जी नेहरू जी को चाह रहे हैं, 0 वोट मिला। 1 वोट कृपलानी को, 1 वोट पट्टाभी रमैया को और सारे वोट सरदार पटेल को। और महात्मा गांधी 1939 कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, और वो हार गए। सुभाष चंद्र बोस जीत गए। बस ये 2 प्रमाण इस बात के लिए काफी हैं कि कांग्रेस के अंदर वो कितने लोकप्रिय थे और देश में कितने लोकप्रिय थे। महात्मा गांधी को अप्रासंगिक, गैर लोकप्रिय और बिल्कुल ही नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, आप नियम का पालन कीजिए, मैंने सिर्फ 2 फैक्ट बोले, बारी का इंतजार कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, पूछिए तो सही, आप भी नियम का पालन करिए। मैंने सिर्फ फैक्ट बोले और सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। बुराई कर रहे हैं आपके चैनल। संपूर्ण गांधी वाङ्मय में गांधी जी का जो अंतिम प्रवचन है 29 जनवरी 1948, उसको जाके कोई पढ़ ले। गांधी जी स्वयं बता रहे हैं कि भारत में जो शरणार्थी आए हुए हैं वो गांधी जी के बारे में कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और वो बुरी तरीके से अलोकप्रिय हो गए। और नेहरू की ट्विस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के बाद दूसरी स्पीच जिस कांग्रेस के नेता ने दी थी वो थे खलीकुज़्ज़मा। खलीकुज़्ज़मा ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि गांधी ने उनको बताया कि गांधी का खुद का बेटा उनसे कह रहा है कि वो हिंदुओं के लिए अभिशाप की तरह हो गए। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गांधी जी के खुद के वचन, ये कांग्रेस की इंटरनल प्रोसीडिंग और कांग्रेस की चीज बोल दी। खैर, अब आइए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कितना शानदार बात की। अरे भाई सवाल क्या, मैंने तो कोट किया, कहीं कोई किंतु परंतु है क्या इसमें? ये सारे फैक्ट्स हैं। और किताब और कोट कर दूं रागिनी जी, मौलाना आजाद की किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम में ये लिखा हुआ है, कृपलानी की किताब माई डेज विद गांधी में लिखा हुआ है। और जो जिस ढंग से नेहरू को चुना गया, अब छोड़िए वर्तमान पे आइए, छोड़िए पुरानी बात, छोड़िए वर्तमान पे आइए। फिर देखिए भाई बात, आप देखिए डिस्टर्ब कर रही हैं। आप खुद अभी अंजना जी को कह रही थी और आप स्वयं उस नियम का उल्लंघन करने लगी। मैं शांति से आपकी बात सुन रहा था ना, अपने टाइम का इंतजार किया, आप भी इंतजार करिए, आप तो सभ्यता से डिबेट करती हैं। अब आप देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये देश के इकलौते वित्त मंत्री हैं जिनके टाइम में 2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ, जुलाई 91 और सितंबर 91। सोना गिरवी रखा गया, वो हालात तब बने जब ये रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। सोचिए उस हालात में तब आए जब देश की ग्रोथ रेट निगेटिव, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम, महंगाई की दर 17%, ग्रोथ रेट निगेटिव, उस हालात में थे। और जब इनको सरकार मिली 2004 में, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, जुलाई 2004 का चिदंबरम का वित्त मंत्री के रूप में जो भाषण है उसमें देखिए, उसमें लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट, इकोनॉमी इज इन ए गुड कंडीशन। यानी अटल जी की सरकार ने बहुत अच्छी स्थिति में आपको इकोनॉमी दी थी और इसीलिए यूपीए 1 में ही आपकी ग्रोथ रेट ठीक रही। जो कैरिड ओवर इफेक्ट था उसके बाद सब नीचे चला गया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में क्या हुआ, वित्त मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में घृणा क्या रही है, सारी बातें सबको भली बात ही पता है। ठीक है। अब आइए भाषा की मर्यादा के ऊपर जो आप बात कहना चाहते हैं, ये बताइए। आपने कहा कि मन में तो मोदी जी के लिए तो मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, मौत का प्रकार, हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत, जाने क्या क्या बोला गया। क्या किसी पे कोई कार्रवाई हुई? बताइए। जलवायु जलाल से वो सारे लोग घूम रहे हैं कि नहीं? वो बोटी बोटी कहने वाला भी आज आपका सहारनपुर का कैंडिडेट है कि नहीं? और जिसके लिए 2014 में वो सपा में था और सम्मानित रूप से जाकर कांग्रेस वाले राहुल गांधी अगले दिन उसको लेके आए थे। अब आते हैं ध्यान और ज्ञान के ऊपर और राजनीति में प्रयोग करने के लिए। भारत के इतिहास में चुनाव अभियान की शुरुआत राम का नाम लेकर हुई है। तो नवंबर 1989 में अयोध्या से राजीव गांधी ने राम का नाम लेकर चुनाव अभियान की शुरुआत की। चूंकि हम लोगों ने उस समय वहां पर शिलान्यास कर दिया था, तो यह होता है राम का नाम भुनाना चुनाव में। हमने किसी चुनाव अभियान की शुरुआत राम के नाम से नहीं की, मगर 1 साल के अंदर नवंबर 1990 में कार सेवकों की हत्या करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार को समर्थन देके बचाया। 1 साल के अंदर राम के नाम का आवरण ओढ़ने से लेके राम भक्त कार सेवकों की हत्या का समर्थन करना तक, यह होता है राजनीति। इसीलिए आप लोगों की यह गति हुई कि जिसे कहते हैं, जो बड़ा वो फेमस लाइन है कि जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने।